हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका हिस्ट्री सेक्शन, जो कि आपके पोस्ट कोड 872 का था। हमने लास्ट वीडियो में आपका साइंस, इंग्लिश, एचपी एंड करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड योर इकोनॉमी प्लस योर पॉलिटी को हम इसमें कवर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से नहीं था, यहाँ से था, हाँ। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो बी रावी रहेगा। द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज, तो क्या इम्प्लाई करते हैं? सिटिंग नियर। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज महावीरा, तो आपका 24th जो वो थे, ठीक है। द नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, तो कहाँ थे? आपके पाटलिपुत्रा में था। देन चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ योर कनिष्का डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर वॉज, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो चंद्रगुप्त रहेगा। नेक्स्ट है आपका विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल, तो इसमें आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ योर लोधी डायनेस्टी, तो आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर आपका क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुमायूंनामा वॉज रिटन बाय, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा। देन इज द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, तो इसमें बाजीराव, वन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द होली बुक ऑफ द सिख रिलीजन इज, तो कौन सी है आपकी? गुरु मुखी है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देन द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो किसने की थी ये ऑर्गेनाइज? ये की थी आपका रामा अनुज आचार्य ने की थी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो बीजी तिलक रहेगा। नेक्स्ट है आपका हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू विच प्रिंसली स्टेट, तो आपकी झांसी में अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, तो कौन सी ईयर में आपके सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था? वो हुआ था आपके अप्रैल 1930 में हुआ था। द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वॉज, तो कौन थे इसके? आपके राम, इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें आपका क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? राम मोहन रॉय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वॉज, तो कौन थे आपके? महात्मा गांधी जी थे आपके एडिटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जस्टिस इज नॉट मेंशन। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, तो कौन कर सकता है? तो आपके प्रेसिडेंट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देन इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज द फंक्शन ऑफ, तो एग्जीक्यूटिव का ये फंक्शन रहता है। देन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है ये। डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो किसके कंट्रोल के अंडर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज? वो होता है आपके हाई कोर्ट के। देन इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू योर, आपके पंचायती राज से रिलेटेड है ये आपकी अमेंडमेंट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इज प्रोविजनलाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 3 प्रकार की है वो। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ इस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था वो? 1992 में हुआ था। 93 में वो उसको ओरिजिनली माना जाता है। नेक्स्ट है आपका द न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो क्या है? वो है आपकी अरेबिक, ठीक है। नेक्स्ट है लो टाइड्स आर, तो लो टाइड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। एंड देन विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये कौन सी है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज नॉट एन इग्नियस रॉक, तो इसमें से आपकी डोलामाइट इज नॉट एन इग्नियस रॉक, ए विल बी द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज, तो कौन सा है आपके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? आपको पता है ब्राज़ील है। नेक्स्ट है द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये आपके यूनियन नेशनल, जो आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम
पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, तो आपकी इंडोनेशिया में है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। नेक्स्ट है सन टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो कौन से स्टेट में है आपका सन टेम्पल, वो है आपके उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ लैंड डिस्प्यूट, तो आपके चाइना के साथ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लाइज इन द सतलुज वैली, तो आपके शिपकिला पास जो है वो सतलुज वैली में पड़ते हैं। देन बैडलैंड टोपोग्राफी इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आपके चंबल वैली की है ये, चंबल वैली की है ये। नेक्स्ट है लोनर लेक इज सिचुएटेड और इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है ये आपके महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, तो कौन सा है आपका लॉन्गेस्ट रिवर, ये है आपका नर्मदा। दी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट, तो कहाँ था वो आपका शिव समुद्र में था आपका। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो तमिलनाडु रहेगा। नेक्स्ट है विच रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आपका वेस्टर्न घाट इज कवर्ड बाय योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट एन राबी क्रॉप इन इंडिया, तो आपको पता है राबी क्रॉप कौन से होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं, इसमें से आपको पता है वीट भी होता है एंड आपके जूट नहीं होता है, जूट क्या है आपका खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइज टी क्रोन, तो कौन सी आपको पता है दार्जिलिंग इज फेमस फॉर द टी। Then next is so Namdapha is national park located in, कहाँ है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। देन इज योर खेतरी इज फेमस फॉर, तो किस चीज़ के लिए फेमस है आपके कॉपर प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया इज, तो कौन सा है आपका झारखंड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन, तो मेरे हिसाब से शायद से इसका आंसर नेशनल इनकम होगा, मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सप्लाई, तो वूल एंड कॉटन। नेक्स्ट एन एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड संक कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द सेम प्राइस प्रिवेल्स थ्रू आउट द मार्केट अंडर, क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड फॉर द सर्विस ऑफ लेबर एंड लैंड और कैपिटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके पोस्ट कोड 872 के क्वेश्चंस, 170 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।